राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे राजनीतिक परिवार से मिलवाऊंगा जिसने एक दो बार नहीं 36 बार चुनाव जीते हैं। और 36 चुनाव जीतने में उनके परिवार की 4 पीढ़ियों का योगदान है। 29 बार वो विधानसभा में गए हैं और इसके अलावा 7 बार वो संसद में भी गए हैं देश की। और उस परिवार ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसे सभी पदों पे लोग रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और वो परिवार, उस परिवार की जो फैमिली ट्री है वो काफ़ी बड़ी है। उसकी 4 पीढ़ियों ने हरियाणा में राजनीति की है। मैं चौटाला परिवार की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, चौटाला परिवार बहुत बड़ा परिवार है। उसके सभी मेंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तथा कौन से सन में कौन सी पीढ़ी के किस आदमी ने कहां से चुनाव जीता था, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, ये जो परिवार है इसमें चौधरी लेखराम होते थे, एक किसान होते थे चौटाला गाँव के। और चौधरी लेखराम के एक और भाई होते थे जिनका नाम ताराचंद था। तो चौधरी लेखराम के 2 बेटे हुए, एक का नाम साहबराम और एक का नाम देवीलाल। और चौधरी ताराचंद के बेटे का नाम कमलवीर सिंह और कमलवीर सिंह के बेटे का नाम अमित सियाग। और अमित सियाग 2019 में डबवाली से विधायक रहे। और दोस्तों, जो चौधरी लेखराम हैं उनके जो बेटे थे साहबराम दोस्तों सबसे पहले 1938 और 1947 2 बार वो एमएलए बने, कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। दोस्तों, जब 1938 में हरियाणा नहीं बना था, वो पंजाब का हिस्सा था। एक बार वो पंजाब विधानसभा के और दूसरी बार 1947 जब देश आज़ाद हो गया था दोबारा भी वो पंजाब विधानसभा के ही सदस्य रहे। सिरसा सीट से वो 2 बार विधायक बने थे। उसके बाद में दोस्तों उनके छोटे भाई चौधरी देवीलाल जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, 2 बार इस देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। उन चौधरी देवीलाल ने 3 बार विधायक का चुनाव जीता। 1952 में वो सिरसा, यानी जब पंजाब था, सिरसा से एमएलए बने। जब हरियाणा बन गया तो 1977 में वो भट्टू कला, सिरसा का ही हिस्सा है, वहाँ से। और 1987 में रोहतक की महम लोकसभा से वो विधायक बने। इसके अलावा वो 3 बार सांसद भी बने। दोस्तों, 1980 में वो सोनीपत से सांसद बने। 1989 में वो रोहतक और राजस्थान की सीकर लोकसभा से सांसद बने। 1989 में वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इसके अलावा 1990 में वो चंद्रशेखर की सरकार में दोबारा उप प्रधानमंत्री भी बने तथा 1977 और 1987 में वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। तथा उनका एक रिकॉर्ड भी है। 1977 में उन्होंने 90 में से 75 सीटें जीती थी और 1987 में 90 में से 85 सीटें जीतकर वो मुख्यमंत्री बने थे। अब दोस्तों, चौधरी देवीलाल की दूसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो उनके 4 बेटे थे। बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला, उससे छोटे प्रताप सिंह चौटाला, उससे छोटे रंजीत चौटाला, उससे छोटे जगदीश चौटाला। जगदीश चौटाला तो राजनीति में आए नहीं। बाकी 3 बेटों की मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। जगदीश चौटाला के बेटे आदित्य चौटाला अब राजनीति में आ चुके हैं और इस समय एमएलए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। तो शुरुआत करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 8 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं तथा 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ऐलनाबाद से 2 बार एमएलए बने, 1970 और 2009 में। नरवाना से 2 बार एमएलए बने, 1993 और 2000 में। रोडी से 2 बार एमएलए बने, 2000 और 2005 में। उचाना से 1 बार एमएलए बने 2009 में। और दड़बा कला से 1 बार एमएलए बने 1990 में। इसके अलावा 1987 से 1990 तक वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो दोस्तों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मैंने आपको ये रिकॉर्ड बताया। अब उनके छोटे भाई प्रताप चौटाला की बात करते हैं। 1967 में प्रताप चौटाला केवल 1 ही बार ऐलनाबाद से एमएलए रहे थे। उनके बेटे रवि चौटाला और उनकी पुत्रवधू सुनैना चौटाला अभी इंडियन नेशनल लोकदल में सक्रिय हैं। अब उनके तीसरे बेटे रंजीत चौटाला की बात करें। रंजीत चौटाला दोस्तों 1987 में विधायक बने, अपने पिता देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे।
दोबारा वो 2019 में रानिया विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने तथा मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो बिजली मंत्री रहे थे और 1987 में वो रोडी विधानसभा से विधायक बने थे। अब दोस्तों ये तीनों जो देवीलाल के बेटे हैं, इनका मैंने आपको बताया राजनीतिक इतिहास। अब उनकी जो अगली पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है देवीलाल की, उसका इतिहास आपको बताता हूँ। उनके 2 पोते और एक पुत्र वधू यानी ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे और एक बेटे की बहू राजनीति में सक्रिय हैं। तो उनके जो बड़े वाले पोते हैं चौधरी देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला, वो केवल हरियाणा ही नहीं राजस्थान से भी 2 बार MLA रहे हैं। अजय चौटाला 3 बार विधायक रहे। एक बार दातारामगढ़ सीकर जो लोकसभा के अंदर आता है उससे 1989 में MLA बने। दूसरी बार नौहर विधानसभा जो चूरू जिले में पड़ती है उससे 1993 में MLA बने। और तीसरी बार सिरसा जिले की डबवाली विधानसभा से वो 2009 में विधायक बने और एक बार वो भिवानी लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। उनके दूसरे बेटे ओम प्रकाश चौटाला के जो छोटे बेटे हैं अभय चौटाला, देवीलाल के पोते, वो 5 बार विधायक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं 2014 से 2019 के बीच में। तो पहली बार वो MLA बने थे साल 2000 में रोडी विधानसभा से। इसके अलावा 2010, 2014, 2019 और 2021 में वो लगातार 4 बार ऐलनाबाद से भी MLA रह चुके हैं। तथा अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला की माता जी, वो 2 बार विधायक रही हैं। 2014 में वो डबवाली से, 2019 में वो बारडा से विधायक रही। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं देवीलाल की चौथी पीढ़ी की, यानी उनके पड़पोतों की। उनका एक पड़पोता दुष्यंत चौटाला जो अजय चौटाला और नैना चौटाला का बड़ा बेटा है, वो 2014 में सांसद रहा हिसार से तथा 2019 में वो उचाना से विधायक और डिप्टी CM भी रहा। तथा उनके चौधरी देवीलाल के दूसरे पड़पोते यानी अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला अभी 2024 में विधायक है रानिया सीट से। और दोस्तों जो जगदीश चौटाला है उनके पुत्र हैं आदित्य चौटाला भी इस समय दोस्तों विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में तथा उनकी सीट है डबवाली। वो डबवाली सीट से इस समय विधायक हैं। वो अजय चौटाला और अभय चौटाला की पीढ़ी के हैं। उनका नाम बीच में मैं लेना भूल गया था, इसलिए अभी मैं ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये अर्जुन चौटाला अभी 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से रानिया से विधायक है और आदित्य चौटाला डबवाली से विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। और वो जो फैमिली ट्री का और ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ था, देवीलाल के पिता लेखराम के भाई ताराचंद के बेटे केवी सिंह के बेटे अमित सियाग और अमित सियाग 2019 में डबवाली सीट से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। तो ये मैंने चौटाला परिवार का आपको पूरा इतिहास बता दिया है। 24 बार ये लोग विधानसभा का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा ये पार्लियामेंट में भी 7 बार जा चुके हैं। टोटल 36 चुनाव जीतने का इनके पास एक रिकॉर्ड है। अगर कोई और ऐसा राजनीतिक परिवार आपकी नज़र में हो तो कृपया आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तथा जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें। तथा जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने की हिम्मत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।